तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झरने और नज़ारे होते हैं। उसी जंगल में हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का सोकर उठता है। इस लड़के का नाम है रियो और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर रियो बाहर आता है और आसमान की ओर देखने लगता है। उसके बाद अपने हाथ की ओर देखता है और कहता है मैजिक कंपोजिशन। तभी उसके हाथ में एक वाटर बॉल आ जाती है और हमें पता चलता है कि रियो एक वाटर मैजिशियन है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो कोई अनजान जगह पर है और एक अजीब सा बंदा उसके सामने आ जाता है। वो पूछता है तुम कौन हो? फिर वो कहता है चिंता मत करो, ये आफ्टर लाइफ नहीं है। वो रियो को बताता है कि वो मर चुका है और अब उसे दूसरी दुनिया में भेजा जा रहा है। वो जादू की दुनिया में जन्म लेने वाला है। ये सुनकर रियो पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है लेकिन बाद में वो भी यहाँ कर देता है। अब प्रेजेंट टाइम में रियो रोज़मर्रा के काम कर रहा होता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रियो अलग अलग जानवरों की हड्डी, मांस तथा अत्यधिक जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। वो इन जानवरों के बारे में किताब में पढ़ता है, इनकी ताकत और कमज़ोरियों के बारे में पढ़ता है। फिर रियो कुछ देर अपने वाटर मैजिक को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करता है। वो गर्म पानी के लिए आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन थक हार कर वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने वाटर मैजिक के इस्तेमाल से एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना लेता है जिसकी मदद से वो पानी को गर्म कर लेता है। वो नहाते हुए सोचता है कि मैजिक करने से लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। अगले दिन वो खाना खाते हुए सोचता है कि मुझे जल्द ही शिकार के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो बचा कुचा समय अपनी ट्रेनिंग में लगा देता है। अब वो फाइनली आइस मैजिक कर सकता था और साथ ही में बहुत सारे वाटर बॉल्स भी एक साथ बना सकता था। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद उसे लगता है कि अब वो तैयार है। वो अपने लिए एक भाला बनाता है और उसके लेकर शिकार के लिए चला जाता है। जंगल में उसे एक जंगली सुअर मिल जाता है और उसको देखकर तो भाई इसकी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अपने आइस मैजिक और अपने आइस स्पाइक की मदद से कंबाइन अटैक करता है जिससे कि उस सुअर का काम तमाम हो जाता है। शाम को किताब में वो ड्रैगन्स के बारे में पढ़ रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि ड्रैगन सबसे ताकतवर जीव होते हैं और अगर आपको ड्रैगन मिले तो जितना हो सके उतनी दूर भागें। किताब में एक और जीव का जिक्र होता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बस इतना लिखा होता है कि अगर ये आपको अपने सामने दिखे तो अपनी मौत को स्वीकार लें। ये सब पढ़कर रियो हैरान हो जाता है कि इतने ताकतवर जीव भी असलियत में होते हैं। अगले दिन शिकार पर जाते वक्त उस पर एक चील हमला कर देती है। वो किसी तरह बचता ही है कि वो हमले पर हमले किए जा रही थी। वो सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। रियो उस पर आइस एरोस से हमला करता है लेकिन वो चील सारे हमलों को डॉज कर लेती है। वो रियो को ख़त्म करने आ ही रही थी लेकिन रियो बैरियर बनाकर उसके हमले से बच जाता है और वो चील घायल होकर नीचे गिर जाती है। रियो उसे मारता नहीं है लेकिन वो चील गुस्से में आकर वहाँ से उड़ जाती है और रियो थक कर वहीं लेट जाता है। रात को रियो को वहाँ पर एक रोशनी दिखती है तो रियो वहाँ पर देखने के लिए जाता है कि यहाँ पर क्या है। वहाँ पर पहुँचने को रियो को दिखता है एक मिस्टीरियस बंदा अपने हॉर्स के साथ और दोनों का ही सर नहीं होता। यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए था और रियो भी ठीक ऐसा ही करता है। वो ऐसे करते करते जंगलों में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराता जाता है और देखते देखते रियो इस काम में एकदम खिलाड़ी हो चुका था। अब वो अपने वाटर मैजिक से चट्टानों को भी काट सकता था। रात को रियो उसी मिस्टीरियस सर वाले बंदे से फाइट कर रहा होता है। मतलब भाई सर तो इसके पास भी नहीं है। वो अपनी बर्फ़ की तलवार लेकर दौड़ता तो है बट आपको पता है क्या नतीजा होने वाला है। सरकटा रियो को चंद पलों में निहत्था कर देता है। फिर रियो थक हार कर वहीं पे लेट जाता है। फिर सरकटा रियो को एक हथियार देता है, अपनी तलवार निकाल कर। अगले दिन रियो अपना 2 रुपये का भाला और वही तलवार लेकर जंगल में फिर से शिकार के लिए निकल जाता है। उसके सामने वही चील थी जिसको उसने घायल किया था और अब वो कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही होती। उसके हमले से बचने के लिए रियो बहुत सारे वाटर शील्ड्स बना देता है लेकिन अब वो चिड़िया पहले जितनी कमज़ोर नहीं रही थी। वो उसे टुकड़ों में बिखेर देती और ये देखकर रियो की फट जाती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो चिड़िया का बच्चा लगातार रियो पर हमला करता ही रहता है। रियो इस बार 10 शील्ड बना देता है लेकिन उस चील के एक ही हमले से रियो की 10 की 10 शील्ड बेकार हो जाती हैं। अब रियो के सारे हमले बेकार जा रहे थे और चिड़िया को भी गुस्सा आने लगा था। अब की बार वो चील रियो पर बिजली गिरा देती है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ ही रही होती है। तभी रियो अपनी तलवार निकालता है और अपने ज़ोरदार हमले से
उस चिड़िया को ज़मीन पर गिरा देता है। वो चील दोबारा से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रियो चाकू घुसाकर उसका काम तमाम कर देता है। अब रियो घर की ओर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है। भाई अब नहीं बचना है यार, किसके क्यों लगते हैं हमेशा। वो ये देख के हैरान होता है कि ड्रैगन उससे लड़ने नहीं बल्कि बात करने आया है। और वो रियो के पास फेरी गोड की तलवार देख के हैरान हो जाता है। भाई ये सरकटा फेरी गोड था। अरे यार चलो अब इसे इसको फेरी गोड बोलेंगे। ऐसे ही बात करते करते उन दोनों को शाम हो जाती है और उनमें अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। ड्रैगन रियो को बाहरी दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताकर जाता है। एक और माइकल रियो की प्रोग्रेस देखकर बहुत ही हैरान हो रहा होता है। आखिर में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसके साथ में कुछ घायल लोग पड़े होते हैं। यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।